जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। हमारा विश्वास हमारा परमात्मा इतना बढ़ा देते हैं कि कभी कभी अगर हम अपने अंदर ही अपने आप को कमज़ोर महसूस करें या लो फील करें, तो उसकी कोई ना कोई एक ऐसी लाइट, डिवाइन लाइट, या उसका एक एहसास ऐसा हो जाता है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ मैं हूँ। सब कुछ अपने आप इतना बेहतर करते रहते हैं, इतना अच्छा करते जाते हैं कि हम जो इमेजिन भी नहीं कर सकते ना, वो चेंज, वो परिवर्तन हमारे जीवन में होने लगता है। हाँ, इस सब से निकलने के बाद भी कहीं ना कहीं हमारे मन में, हमारे अंदर एक ऐसा डर होता है, जिस डर को भी शायद हम पीछे छोड़ते चले जाएं, सिर्फ अपने परमात्मा का नाम लेकर, उस गुरु को याद करके, क्योंकि वो तो हमारे साथ हैं, थे और हमेशा रहेंगे। और सच में उन्होंने एक ये चीज़ तो अपनी संगत को ज़रूर बता दी है, एहसास करा दी है कि जब हम नहीं जानते थे तब भी वो हमारे साथ थे, तब भी कभी हमारे जीवन में कभी कोई काम नहीं रुका। और जब हमारी आँखों से ये पर्दा हट गया कि परमात्मा हमारे साथ है, कि कौन हमें बचा रहा है, कौन सपोर्ट कर रहा है, तो उसके बाद भी हमें अपने अंदर अपने विश्वास को कम नहीं होने देना। कि जब हमें पता चल गया तो हमारा विश्वास और 1000% बढ़ जाना चाहिए कि हमारे साथ तो ये परमात्मा है, ये किसी के कहने या करने से नहीं है, वो खुद हमें किस तरीके से बचा कर लेकर जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी मेहर है उसकी जो कुछ भी उसका दिया हुआ, जो कुछ भी उसकी ब्लेसिंग है, जो भी उनका आशीर्वाद है, वो किस तरीके से हमारे साथ है, ये हमें धीरे 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 हमारे जीवन में हर थोड़े कदम के बाद, चलने के बाद ही एहसास हो जाता है कि गुरु हमें संभाले हुए हैं, वो हर तरीके से, हर तरह से हमें बचा रहे हैं। लेकिन हाँ, किसी के ऊपर अगर हमें, जैसे होता ना, हम ये सोचते हैं कि हमें पता है कि ये लोग हमारे लिए सही नहीं सोचते, या ये सही नहीं करते, या वो नहीं करते, तो ये सब बातें व्यर्थ है। क्योंकि हमें सिर्फ अपने आप को पॉजिटिव रखना है, क्योंकि जहाँ मैं हूँ मेरा भगवान मेरे साथ है। मैं भले ही किसी को कोई आंसर ना करूँ, लेकिन वो परमात्मा इतना प्यारा जवाब दे देते हैं कि उनके होते हुए हमें किसी को कुछ बोलना ही नहीं है। तो शुक्राना है मेरे गुरु जी का, मेरा इतना प्यारा साथ देने के लिए, साथी बनने के लिए। जो जीवन में इंसान को चाहिए, वो शक्ति, वो दिव्य शक्ति जब हमारे साथ होती है, तो हमें और इन बेकार की बातों में फंसने के बजाय अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि गुरु कहते हैं कि तुम जो भी कुछ कर रहे हो, तुम जो कुछ अच्छा कर रहे हो, जो नाम ले रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, उसे करो, अपना समय व्यर्थ मत करो। शुक्राना मेरे गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करूं उतने कम है। अब जैसे जर्नी के हिसाब से मैं आपको बता रही थी कि किस तरीके से जैसे गुरुजी ने मुझे फर्स्ट सत्संग बख्शा था, तो जो पहला सत्संग मैंने अटेंड किया था 1 साल पहले, उसमें मुझे एक बहुत बड़ा स्वरूप था येलो चोले में, उसी के अंदर दूसरे स्वरूप के दर्शन हुए थे, जो कि ऑलरेडी गद्दी पर विराजमान थे गुरुजी। तो ये मेरे लिए कुछ अलग, क्या बिल्कुल सब कुछ कहते ना डिफरेंट ऑरा था, जो मैं नहीं जानती थी, वो भी वहाँ धीरे धीरे गुरु ने दिखाया, बताया।
और वही सब कुछ मेरे साथ मेरे सत्संग में हुआ कि 1 साल बाद जब सत्संग मेरे घर पे गुरुजी ने बख्शा, तो वही स्वरूप और उसके अंदर जिस स्वरूप के दर्शन थे ना संगत जी, वही सेम स्वरूप आकर मेरे दरबार में विराजित हुए। और ये अपने आप उन्हीं की मर्जी से हुआ। उन्होंने ही कुछ ये सब प्लानिंग उन्हीं की थी कि उन्हें वहाँ से मेरे पास आना था और ऐसे सत्संग ब्लेस करना था। और जब मैं बता रही थी कि कैसे लंगर प्रसाद बना रहे थे, तब मेरे साथ बहुत कुछ हुआ। मैं मतलब इतना कुछ कर लेती थी। उस दिन जो पहला लेसन दिया था जीवन में कि मैं तू छोड़ दे, कि मैं ये कर लेती हूँ, मैं ये कर लेती हूँ, नहीं, क्योंकि कराने वाला तो वो खुद हमारे साथ है, तभी हम ये सब कर लेते हैं। अगर आप उन्हें कुछ बोल देते हो ना, बोल कर करते हो, तो आपको अपने अंदर ही एक ऐसी शक्ति का एहसास होगा कि हाँ, कोई शक्ति है जो हमें संभाले हुए है। सच में वो सब कुछ उन्होंने मुझे पहली बार दिखाया, बताया। और उसके बाद जो गुरुजी का जो भी सत्संग हुआ, उनकी मर्जी से हुआ, उनके समय के अनुसार हुआ। और लंगर प्रसाद इतना था, इतनी बरकत दी गुरु ने कि सारी संगत ने खूब खाया और फिर वो पता नहीं कहाँ कहाँ तक बांटा गया। तो ये उस मालिक की मर्जी थी कि जितने भी हमारी बिल्डिंग में हमने रेंट पे फ्लोर दिए, सबके घर में वो प्रसाद गया। तो ये उसकी मेहर थी। और सच में जो कुछ भी था, जो हो रहा था, वो तो एक अलग ही हो रहा था। उस दिन जब सत्संग पूरा हुआ, जब आरती हुई, तो अचानक से पता नहीं क्यों मेरे अंदर से ही आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए थे। एक कनेक्शन सा मुझे फील हुआ अपने परमात्मा से, जो कि हमेशा नहीं होता था, लेकिन एक कनेक्शन सा हो गया था। जो कुछ भी गुरुजी, जो महाशिव मेरा सामने बैठा था, जो शक्ति मेरे सामने विराजित थी, जिसको मैं नहीं जानती थी, लेकिन वो शक्ति जब अपने साथ कनेक्ट करती है, अपने एनर्जी का एहसास कराती है, तो वो एक डिवाइन और अलग होता है। इसके बाद से जितने भी आप इमेजिन करो, जितनी फूलों की सेवा गुरु ने ली थी और जितना जो कुछ भी हो रहा था वहाँ पर, बहुत ही ब्लेस था। अब उस सत्संग के बाद नेक्स्ट डे जब मैं गुरु के गद्दी के पास जाती हूँ, तो इतनी फ्रेग्रेंस, मैं एक अलग ही खुशबू फील कर रही थी। और ऐसा कुछ कभी पहले डिवाइन ऑरा नहीं था जो उन्होंने ब्लेसिंग दी। और मैं सच बताऊं कि जब ये सत्संग हुआ ना, और जब तक फेब में 14 फेब आती है, कितना लेट आती है, कितने दिन का गैप है इसमें, एक गुलाब का फूल बचा था मेरे पास उस सत्संग में। बाकी सब ब्लेसिंग के तौर पर सब एक एक फूल ले गए थे। और सच बताऊं, जो एक मेरे नाम का बचा था ना, वही एक गुलाब का फूल बिल्कुल एज इट इज़ फ्रेश रखा रहा गुरु दरबार में। वो बिल्कुल नहीं सूखा, उसमें खुशबू भी वही सेम थी जो उस दिन उनको चढ़ाया गया था। और जो वैलेंटाइन डे था ना, उस दिन उस फूल के ऊपर गुरु ने ओम दर्शन दिए। ओम दर्शन उस फूल की पत्ती पर मुझे साक्षात दिए। सिर्फ उतने ही हिस्से में मुझे ओम दिखा जो एक लीफ गुरुजी दिखाना चाहते थे। मतलब मेरे लिए इतनी बड़ी ब्लेसिंग थी कि उनका आशीर्वाद, उनका साथ मुझे मिल गया। उन्होंने वो एक फूल मुझे ब्लेस किया, जो कि गुलाब का फूल बहुत बड़ी बात नहीं है किसी को किसी के लिए देने के लिए। लेकिन मेरी लाइफ ऐसी चली है कि मुझे कभी किसी ने एक गुलाब का फूल गिफ्ट नहीं किया। मतलब गिफ्ट में बहुत कुछ और कुछ मिला होगा, लेकिन फ्लावर कभी नहीं मिला। और वो फ्लावर मुझे मेरे गुरु ने दिया। उस दिन जो ब्लेसिंग मिली वो मेरे लिए बहुत ही डिवाइन थी, बहुत ज़्यादा डिवाइन थी। और मुझे नहीं समझ में आया था कि ये सब क्या हो रहा है। लेकिन फ़र्स्ट टाइम जब मैं गुरुजी के वहाँ पर दरबार में माथा टेक कर, और वो ऊपर वाले फ्लोर पर ही मैंने पूरा दरबार लगाया था,
और जब मैं एक दिन किसी काम से सिर्फ जल रख के वहाँ बैठ नहीं पाई और कुछ मतलब मुझे टाइम लग गया, नेक्स्ट डे गई, तब मुझे फर्स्ट टाइम मुझे इंटरेक्शन हुआ था गुरुजी का। जो एक वॉइस थी, जो उन्होंने एक हुक्म दिया था मुझे, वो मैं नहीं बता सकती, लेकिन उनकी जो बताने का जो तरीका था वो बहुत अच्छा था और मैं समझ गई कि मेरा और मेरे परमात्मा का कनेक्शन क्या बन रहा है। और वो जो कुछ भी हो रहा था वो सिर्फ मेरी जर्नी के हिसाब से, जो मेरी सॉल है उसके लिए होना स्टार्ट हो गया। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब आप गुरु के चरणों से जुड़ते हो, जब आप एक गुरु को धारण करते हो, जब आपके जीवन में आपको ही नहीं पता कि गुरु की कीमत क्या है, गुरु क्या शक्ति है, गुरु क्या कर सकते हैं, और एक डिवाइन एनर्जी आपको खुद अपनी तरफ खींचती है। यहाँ मेरे साथ ये हुआ कि मुझे कुछ भी अकल नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, न मैं इन चीज़ों से कोसों दूर थी, मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन अगर मुझे मेरे परमात्मा ने चुना और मुझे अपने चरणों में रखा तो उसके पीछे कोई वजह होगी। और मुझे सब कुछ बताना, जैसे आप एक मूवी देख के आते हो हॉल में, किसी की लाइफ की स्टोरी देख डालते हो और आपको पता चलता है कि क्या हुआ, अब ये क्या हुआ था, पहले क्या हुआ, सब कुछ गुरु ने आंखों के सामने घुमा दिया, सब कुछ बता दिया, हकीकत दिखा दी। तो ये पॉइंट मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ कि जब हम कुछ नहीं जानते ना, अगर कोई एनर्जी तुमको अपने से कनेक्ट करती है तो शायद तुम्हारा एक वो समय आ गया कि आप अपने जीवन में पता नहीं कितने समय से एक सॉल चलती आ रही है और इस समय उसका समय आ गया कि उसको शांति सुकून मिलेगा। तो वो जो कुछ भी हो रहा था वो प्रोसीजर अब धीरे धीरे समझ में गुरुजी ने दिया, अकल दी, समझाया कि गुरु जीवन में क्या महत्व रखता है। गुरु के बिना सच में आप किसी की गति नहीं है। गुरु नहीं है तो भगवान भी नहीं है, कि गुरु ही है जो हमें गोविंद से मिलाता है, जो वो एनर्जी है, जो महाशिव की एनर्जी है। किस्मत अच्छी है, महाशिव खुद गुरु का रूप लेकर आए हैं और अपने चरणों में हमें जगह दी है और हमें अपने हमारी सच्चाई से, हमारे जीवन से इस तरीके से मिलाया है कि जिसको हम धीरे 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 ही समझ पाते हैं। एकदम से आप बहुत बड़े समझदार और महापंडित नहीं बन जाते। और हमें तो अपना जीवन सरल तरीके से जीना है, एक सच्चे तरीके से, जहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी, उसको धीरे धीरे अपने जीवन में एक्सेप्ट करना, किसी से कोई उम्मीद ना रखना। आप हमेशा किसी से कोई उम्मीद नहीं रख सकते कि वो आपके लिए करेगा ही करेगा। और आप अपने आप को बदलते चले जाओगे तो एक नज़रिया ही बदलता चला जाता है, जो मेरा गुरु मुझे सिखाता है सच में। और ये सब जो शुरुआत हुई वो एक अलग ही थी। और सबसे बड़ी बात, जब नेक्स्ट डे, मेरे सत्संग के बाद नेक्स्ट डे, जो मेरा गुरु का चोले, पिंक चोले में जो फर्स्ट स्वरूप आया था, उसमें मुझे उनके फेस पर, सत्संग के बाद उनके फेस पर कुछ चलता हुआ फील हुआ। तो मुझे ऐसा लगा कि ये क्या चल रहा है। और फिर धीरे धीरे नज़र पड़ी तो बहुत सारे, मेरे ख्याल से कितने सारे कीड़े चल रहे थे और मेरे से रुका नहीं गया। सारा काम छोड़कर मॉर्निंग में मैंने वो स्वरूप पीछे से ओपन किया और पूरे स्वरूप की सफाई की। अंदर कम से कम लाखों कीड़े चल रहे थे, आगे भी और पीछे की, जो कि जीवन में मैंने कभी नहीं देखा। वो कष्ट गुरु ने अपने ऊपर लिया। मैं इसीलिए बार बार कहती हूँ कि गुरु का स्वरूप खाली स्वरूप मत समझो, वो हमारे जीवन के पता नहीं कितने कष्टों को अपने ऊपर लेते हैं और वो स्वरूप के थ्रू ले लेते हैं, क्योंकि वो साक्षात खुद वहाँ होते हैं। उस समय उनकी वो शक्ति उसके अंदर विराजित होती है।
वो भगवान है। भगवान की बहुत सारी शक्तियाँ हैं। वो कहीं भी किसी भी वक्त करोड़ों लाखों अरबों जगह एक जगह पर एक समय में कहीं भी विराजित हो सकते हैं। तो आप ये मत सोचो कि अगर वो यहाँ है तो वहाँ नहीं होंगे। वो इंसान नहीं है, वो शक्ति है, वो भगवान है। उनका डिवाइन ऑरा अलग ही होता है। और सच में उस दिन जो मुझे दिखा वो बहुत अलग था। वो जो इतने सारे कीड़ों की सफाई की, गुरु ने मुझे बिना बताए मेरे से कुछ करवाया, तो उसमें भी मेरी भलाई थी। और ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा था ना, मैं समझ गई थी पता नहीं कितने बड़े कष्ट से गुरु ने हमें बचाना शुरू कर दिया। और सच में वो सब मैंने जब साफ़ किया तो मैं हैरान थी कि इतने कीड़े कहाँ से आ गए। छोटे 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 कीड़े। कोई दीवार पे सीलन नहीं है, कोई वो वॉल ऐसी नहीं है कि जो उसके पीछे वो किचन की वॉल थी, किचन के साइड पे ही वो वॉल है जिसके अंदर से मैंने ये स्वरूप साफ़ किया उतार कर। दीवार पर कुछ नहीं है, जो कुछ भी है सिर्फ स्वरूप के अंदर है। और वो फिर पूरा साफ़ किया, उनको फिर दोबारा से लगाया, हाथ जोड़े। अब मुझे इतनी अकल नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन गुरु जो करा रहे हैं हम चुपचाप कर रही हूँ। और जो उस दिन गुरुजी ने ब्लेसिंग डिस्ट्रीब्यूट कराई सब संगत में, आप यकीन मानोगे एक संगत मुझसे फेसबुक पर जुड़ी थी, उनका उसी में आया था कि आप कहाँ रहते हो। जब उन्हें बताया और इनविटेशन मैंने उन्हें दिया तो वो संगत भी वहाँ आई थी। और उस दिन गुरुजी ने पता नहीं मन में क्या किया था कि हमने ब्रेसलेट ब्लेसिंग डिस्ट्रीब्यूट की थी। तो वो ब्रेसलेट लेकर कहने लगे मैं कितने दिनों से मांग रही थी कि मुझे ये ब्लेसिंग चाहिए, और आज यहाँ आकर मिल गई, जबकि मुझे नहीं पता था कि सत्संग में होता क्या है। और मेरे परमात्मा ने इतना प्यारा ऑरा रखा था कि जितनी संगत आई थी सबका ही कल्याण होना था। तो शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। और बहुत प्यारा ऑरा था। अच्छा, जब ये सब कुछ हुआ तो उस दिन मैं नहाकर कॉम करके, बस हाँ ये था कि मेरे बाल मैंने टाई नहीं किए थे, और वो जो थे सिर्फ ओपन थे, ऐसे ही क्लिप लगा लिया था। कभी जीवन में इतने बाल नहीं उलझे संगत जी जितने उस दिन मेरे उलझ गए। एक एक बाल में 100 उलझने थीं, इतनी बुरी तरीके से, जैसे कि मुझे लगा गुरुजी सारी जीवन की उलझने मेरी उन बालों में ही आ गई। और मैं जो बैठकर अगले दिन सुलझाना शुरू किया, पहले गुरु स्वरूप की सफाई करी, उसके बाद फिर अपने काम किए। अच्छा, एक सत्संग और है उसके बीच में, बालों से पहले एक और बताती हूँ। ये कड़ी दर कड़ी है, हम नहीं जानते गुरु कैसे कल्याण करते हैं, लेकिन वो कैसे करते हैं वो मैं बताना चाह रही हूँ। हमारे कष्टों को कैसे काट देते हैं, मुझे नहीं पता था, लेकिन एक संगत फ्रेंड, ये मैंने पहले भी शेयर किया है, एक संगत आंटी ने अपना कलश ब्लेस कराया था। क्योंकि अगर आप मंदिर नहीं जा रहे, जहाँ भी सत्संग में गुरु आते हैं वहाँ आप अपना कलश ब्लेस कर सकते हो। तो वो एक औरा था और उसमें उन्होंने रखा हुआ था। नेक्स्ट डे वो लेने आए थे, तो मैंने फटाफट से चाय बनाई और उनके लिए लेकर ऊपर वाले फ्लोर पर जा रही थी। तो सडनली जैसे ट्रे थी, ट्रे के अंदर कप रखे हैं, नॉर्मली मैं लेके जा रही हूँ, कोई बहुत हैवी नहीं है, कुछ नहीं है। सडनली ऐसा लगा किसी ने ट्रे पे हाथ मारा और वो पूरी चाय मेरे सीने पर गिर गई, और मैं इतनी बुरी तरीके से जल गई उस गरम गरम चाय से। तो मुझे नहीं समझ में आया, और मैं बस, लेकिन हाँ मेरे मुंह से एक ज़रूर निकला था, शुक्राना गुरुजी। मैंने कहा गुरुजी कोई कष्ट काटा है आपने मेरा, ये भी मुझे इतना तो उन्होंने सत्संग सुना सुना के बता दिया था कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो शुक्राना बोला करो, क्योंकि शुक्राना करने से आपका कष्ट जो वो काट रहे हैं ना, वो पूरा कट जाता है। वो सब कुछ हुआ, और वो इतनी बुरी तरीके से मैं जल गई थी सीने से कि वो कम से कम मेरा महीने भर तक जाकर सही हुआ था। तो उसके बाद दर्द तो था, पर झेलना था, जो भी महाराज ने दिया कुछ सोच समझ के दिया होगा। उसके बाद शाम के टाइम जब मैं बाल सुलझाने बैठी, टाइम बिल्कुल नहीं मिला, इतना बिजी कर दिया गुरुजी ने, इतना कि बस नहीं बता सकती। और जब मैं बाल सुलझाने बैठी, एक एक बाल में 100 गांठें।
मैं हैरान थी। मैं कहा गुरुजी ये क्या है, मैं तो सर पकड़ कर बैठ गई। मैं कहा गुरुजी इन बालों को कैसे सुलझाऊं। और सच में उन उलझनों को जैसे मैं सुलझा रही थी तो गुरु ये एहसास दे रहे थे कि तेरे जीवन की जितनी उलझनें हैं ना, तू इन बालों को सुलझाएगी और वो सुलझती चली जाएंगी। हमारे परमात्मा का जो कल्याण करने का तरीका है ना, वो बहुत अलग है। वो दुनिया से न्यारे हैं, वो भगवान है। उन्हें पता है कि मैं अपने इस भक्त को किस तरीके से कैसे निकाल सकता हूँ। और सच में जब वो बख्शनहार कुछ बख्श देता है ना, तो उसके बाद उसे कोई नहीं मिटा सकता, कोई भी नहीं। क्योंकि वो खुद भगवान है जिसने पूरे ब्रह्मांड को संभाल रखा है, जो अपनी इस पूरी सृष्टि को चला रहा है। उसके सामने किसी की नहीं चल सकती। तो ये सब जो होने लग रहा था, जो गुरुजी मुझे बता रहे थे, ओ प्रभु, और बहुत सारे इसी सत्संग में इतने सत्संग हो गए कि मुझे पहली बार गुरु की आवाज़ सुनी शुरू हुई। जब गुरु ने पहली बार मुझे वो जो मैं बोला था, जो हुक्म दिया था, वो पहली बार सुना था और मुझे बहुत अच्छा लगा था कि ऐसा भी होता है। तब मुझे वो एनर्जी की जो एहसास था, जो फीलिंग थी, वो शुरू होनी हो गई। तो शुक्राना मेरे गुरुजी का। और उसके बाद जो शुरुआत हुई, वो परमात्मा सिर्फ ये बताने के लिए, सिर्फ हमारे अंदर के विश्वास को पक्का करने के लिए ही हमें वो सब कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम कहीं हिम्मत ना हारें। और सच में जो गुरुवाणी, जो शब्द से वो जोड़ देते हैं, वो सिर्फ हमारी सोल को प्योर करने के लिए करते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जो भी तुम बता रहे हो, समझा रहे हो, उसका बहुत बहुत शुक्राना। और सच में जब भी आपके साथ कोई भी ऐसा वक्त हो कि आपको किसी की कोई बात बुरी लगे, आप जवाब देना चाहो ना, मत देना। गुरु के सामने सर झुका देना, क्योंकि हमारी तरफ से जवाब हमारा परमात्मा देगा, हम नहीं। ये बहुत बड़ी सीख है। तो शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। आज सत्संग यहीं विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।